इधर लगा है मेला और अजनबी का अलाउ ना, इंडिया नेपाल पाकिस्तान बांग्लादेश। 10 रियाल का गिलास है मट्टी वाला। देख सकते हैं गाइस, ये जो लाइट लगा रही है ना ऊपर, कहते रहते हैं नौकरी लगा दो, कहीं काम पे लगा दो। कुछ काम सीख के आओगे तो गल्फ में अच्छा पैसा कमाओगे। आने से स्टार्टिंग में 1500 रियाल सैलरी मिल जाती है। बोलते हैं इनको पुराना आदमी चाहिए, एक्सपीरियंस वाला चाहिए, ध्यान में रख के काम कराएं, पैसा अपने हिसाब से दें। दादा ड्राइवर, मेरा बाप ड्राइवर, पोता ड्राइवर, ऐसा कुछ नहीं। सिस्टम अंदर लगा हुआ है, यही जगह है। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। कभी कभी ऐसा हो जाता है गाइस, ब्लॉग ही नहीं बन पाता है। जब बनेगा ही नहीं तो अपलोड कैसे होगा। तो जब से मैं सऊदीया आया हूँ 2 दिन ऐसा हुआ कि ब्लॉग नहीं आया है, क्योंकि कभी कभी दिमाग ही नहीं काम करता है कि कौन से टॉपिक पे ब्लॉग बनाएं। कुछ ऐसा वैसा भी बना दो तो भी आप लोग बोलते हैं कि ब्लॉग अच्छा नहीं है। इसके लिए जो भी ब्लॉग रहता है, जब तक टॉपिक नहीं मिलता है तब तक ब्लॉग बनाने में अच्छा नहीं लगता है। जहर भाई रेडी होके आ गया। कहाँ बंद करा था यार? पूरा नहीं, थोड़ा सा खोल रहा है, बंद ना हो जाए फिर खुलेगा नहीं ना। चलो चलो गाड़ी चालू करो। आज समीम भाई की बारी है बदला लेने की। उस दिन मैं लिवा के गया था। आज अरे सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल। चश्मा नहीं लगी? मैं भी लगा लिए, अच्छा लगता है थोड़ा यार, देखने वाले भी अच्छा लगता है। लिमिट लगा दो तो टिन टिन करते रहेगा। आज है सऊदीया में 12 रबीउल आज है। यहाँ पे कल इंडिया में है। कल इंडिया में जी। तो यहाँ पे सिस्टम क्या है? यहाँ पे मनाते हैं नहीं मनाते हैं? हाँ मतलब फातिह होते कराते हैं लोग, पर ऐसा सेलिब्रेशन वाला झालर वाला नहीं लगता है, नॉर्मल रहता है। यहाँ सिर्फ ईद बकरीद ही पता चलती है, वो तो आपको बाकी कुछ नहीं, बस बाकी सारी चीजें नॉर्मल रहती हैं। यहाँ पे कुछ पता भी नहीं चलता कि आज क्या है। अगर इंडिया से हम लोग को भी ना पता चले, हम तारीख ना देखें क्या चल रहा है क्या नहीं, तो कुछ मालूम ही नहीं चलेगा। अपना भारत महान वाली चीज़ है भाई। इंडिया में सब सेलिब्रेट करते हैं लोग, मज़ा आता है। आ गए हैं मार्केट में थोड़ा। जुगुन जाकर लिया, रोटी को गोल गोल घुमा के दे दिया है। गोल गोल घुमा। अरे अंदर कुछ माल रखते हैं, उसके बाद गोल गोल घुमा देते हैं, उसी को जाकर बोलते हैं। अंदर मटेरियल भी है भाई, रोटी थोड़ी है सादा, उनका नाश्ता है ये। अपना तो चाय ब्रेड आके रखा है, भाई ने मार भी दी है चाय ब्रेड। तो गाइस अभी सऊदी का दाना खाएंगे, कितना दिन खाएंगे नहीं मालूम। पहुंच गए अपने एरिया में बकाले के पास। किधर गया? गोल गोल घुमा रहा है यार। देखा मैं पीछे नीचे इधर उधर। हलीब है, हलीब यानी दूध, अरबी में हलीब को दूध बोलते हैं। देखो कहाँ रख दिया यार, वापस कर दिया। डब्बे वाला दूध होता है। कितना हो गया चाचा? देख सकते हैं गाय का दूध है। काली चाय में ऐसा दूध डालो, हो गया रेडीमेड। 6 पीस है। ये दूध हम लोग को डेली एक मिलता है चाय के साथ में, क्योंकि काली चाय मिलती है उसके साथ में ये डब्बा मिलता है। तो आधा दूध वो पी लेता, आधा मैं। हो गया हिसाब किताब? डिस्काउंट नहीं देगा? डिस्काउंट दो थोड़ा। बच्चा आ गया तुम्हारे ही सब। हाँ पूरा इंडिया बना दिए भाई, उधार उधार। खाता चलता है। खाता क्या मतलब कि कभी आए पर्स वहाँ रह गया, ले लिया यहीं से। हाँ ऐसा हो जाता, फिर आगे बाद में दे देता। चलिए पूछ जाइए, पूछ जो। ऐसे इधर उधर ड्यूटी लगी रहती है। अभी मैं ड्यूटी पे हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिखा है। ये देख सकते हैं, सब मट्टी का मटका है और साथ में गिलास भी है मट्टी का। ये कितने का है? 10 रियाल का गिलास है मट्टी वाला, यानी सस्ता नहीं है। और एक कटोरा भी मट्टी का है, ये भी 10 रियाल है। मट्टी का गिलास इतना महंगा, घर से थोड़ा दूर आ गया गए तो नाश्ता पानी के लिए कुछ सामान खरीदना पड़ेगा। एक कम्बो है 10 रियाल का, सेब, पुर्तकाल, बनाना, संतरा मिक्स है। यही एक 10 रियाल का ले लेते हैं खाने के लिए, क्योंकि घर पे कब जाएंगे मालूम नहीं। 1 घंटा लगेगा, 1.5 घंटा लगेगा। बकाले में तो बहुत सारा सिस्टम है भाई, कंबल वम्बल सब मिलता है यहाँ पे। तो चलिए ये ले जाके गाड़ी में रख देंगे, खाने के लिए काम आएगा। ये सब खाना बनाने के लिए सिस्टम है, खाना वाना बनाना, चिकन उकन भूजना उसमें काम आता है। खाने के लिए तो ले लिए, पीने के लिए कुछ ले लेते हैं। नारियल पानी किधर है? तो कोकोनट नहीं है, गन्ने का जूस है, केन में मिलता है। यहाँ पे पानी इस बोतल में मिलता है, बस बोतल चेंज है सिर्फ बस। हम लोग की बोतल जो रहती है वो दूसरी रहती है पानी की। चलिए अब गाड़ी के पास चलते हैं। गाइस जैसे कतर में टंकी लगी है पानी पीने का, जुगाड़ इधर भी लगा है, गिलास उलास रखा है। गाइस यहीं पे मैं ड्यूटी आया हूँ, गाड़ी आगे पार्किंग किया हूँ, वहीं पे पार्किंग करके बकाला गया था। ये सामने हाईवे है, ये साइड से मैं आया हूँ। चलिए अंदर रख देते हैं।
जैसे गाइस खाने पीने का कोई सामान गाड़ी में ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि कहीं ड्यूटी चले जाओ ऐसी जगह जाना पड़ता है कभी कभी कि वहाँ पे कुछ नहीं रहता, दुकान नहीं रहता है। ये सब रख के रहना चाहिए गाड़ी में, कभी भी भूख लगे तो खा के अपना ड्यूटी करते रहो। और मैं जहाँ पे आया हूँ गाइस ये पता नहीं कौन सी जगह है, सामने B4 है, बाकी जगह नहीं है गाइस, क्योंकि जानकारी रहती नहीं है, बस हमें काम से मतलब रहता है कहीं भी लेके चलो, तो इसके लिए लोकेशन बराबर समझ में नहीं आ रहा है कहाँ कहाँ जाना रहता है। गाइस अभी भी घर नहीं गया, जहाँ गया था वहाँ से काम खत्म हुआ, दूसरी जगह आ गया। अंदर लगा है मेला, और अजनबी का अलाउ नहीं है, तो इसके लिए अंदर नहीं जा सकता, और अंदर टिकट भी लगता होगा, तो बाहर से थोड़ा एंजॉय करेंगे। अब यहाँ से निकलेंगे सीधा हो सकता है घर पे जाएं, क्योंकि सब जगह घूम लिए हैं, अब यही जगह बची थी। अब यहाँ से निकलने के बाद घर नहीं जाएंगे तो पता नहीं कहाँ जाएंगे। देख सकते हैं गाइस ये जो लाइट लगा रही है ना ऊपर, यहीं पे इंतजाम है पूरा, वहाँ पे पार्किंग लगा दिया हूँ, यहीं पे घूम रहा हूँ। अब देखते हैं 10 बजता है कि 11 बजता है, इस तरह की ड्यूटी होती है। तो कोई ड्यूटी का कोई टाइमिंग नहीं होगा, कितना बजेगा कितना नहीं, बस ड्यूटी लग गई, ड्यूटी करना है, ऐसा काम होता है। सऊदीया में गाइस थोड़ा मौसम ठंडा है, गर्मी उतना नहीं है, नहीं तो अभी तक तो इतना गर्मी हो जाती कि शर्ट पूरा भीग जाती गर्मी से, लेकिन अभी उतना गर्मी यहाँ पे है नहीं, है थोड़ा मोड़ा लेकिन फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठंडा है। दिन में है, दोपहर में है गर्मी थोड़ा, बाकी शाम को ठंडा हो जाता है। इस तरीके से चल रहा है मौसम। पहले जैसे था तो वैसे तो अबलिक तो हालत ख़राब हो जाती गर्मी से। गाइस मैं सोचा सऊदीया से कल परसों चले जाएंगे, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है। अब देखो कब जाना है, जाने का कुछ आइडिया है नहीं। वैसे लग रहा था कि ज़्यादा दिन नहीं रहना है, क्योंकि स्कूल चालू हो गया है, उसके बावजूद भी यहाँ है। तो देखते हैं जब भी जाना होगा, जाना तो है, फ़िलहाल यहाँ रहना नहीं है ज़्यादा दिन तक, जाना तो है। यही पार्किंग के पास पार्क है, इसी में घूम के अपना टाइम पास कर रहा हूँ। बताया हूँ मेरे पास वीज़ा नहीं है, लेकिन हमारे भाई लोग बोलते ही रहते हैं नौकरी लगा दो, कहीं काम पे लगा दो, अपने कपिल के पास लगा दो। मेरे कपिल के पास काम ही नहीं था, तो इसके लिए तो मैं वहाँ गया बाजू में, आप लोग को जैसा कि मालूम होगा, तो मैं कैसे लगा दूँ वहाँ पे। और एक बात बोलना चाहता हूँ गाइस, जो नए आना चाहते हैं, मेरा मानना ये है कि कुछ काम सीख के आओ, ठीक है ना। कुछ काम सीख के आओगे तो गल्फ़ में अच्छा पैसा कमाओगे। जैसा एसी का काम हुआ, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, खाना बनाने का कारीगर हो गया, कुछ भी काम अगर सीख के आते हैं तो बहुत अच्छा गल्फ़ में पैसा कमाएंगे। अगर कुछ नहीं मालूम है तभी ड्राइवरी में आना, अगर कोई हुनर मालूम है तो उसी में ट्राई करना। तो कंपनी में आओगे तो टाइम टू टाइम ड्यूटी रहेगी, जैसे 8 घंटा 10 घंटा जो भी रहेगा, टाइम टू टाइम रहेगा। ड्यूटी के टाइम ड्यूटी, फ्री के टाइम फ्री, ऐसा रहेगा। और इस काम में आओगे तो कभी फ्री नहीं हो, फ्री भी हो फ्री भी नहीं हो, ये काम की ड्यूटी ऐसे होती है। अब हम लोग को कोई काम मालूम ही नहीं था, कुछ जानकारी ही नहीं थी, तो हम लोग इसी में आ गए। हाँ, इसमें आने से स्टार्टिंग में 1500 रियाल सैलरी मिल जाती है और दिल खुश हो जाता है, लेकिन ये काम जब तक आंखों में रोशनी है, कमर में ताकत है, तब तक चलेगा, क्योंकि ये तो हुनर नहीं है कोई। अगर कोई काम सीख के आएंगे तो आपका फ़ायदा रहेगा, अच्छी सैलरी भी रहेगी। 2 साल गल्फ़ में एक्सपीरियंस दे दो, 2 साल के बाद अच्छा पैसा होगा। स्टार्टिंग में थोड़ा आदमी कम कमाता है, लेकिन जैसा एक्सपीरियंस हो जाता है उसका सैलरी अच्छा खासा हो जाता है। जो काम सीख के आएंगे, जिनको काम जानकारी रहेगी, उनके लिए है। जैसे नया आदमी बोलता है कि काम लगा दो, कहीं गल्फ़ में काम भी नहीं किया, नए आदमी को तो ये लोग मांगते ही नहीं, बोलते हैं इनको पुराना आदमी चाहिए, एक्सपीरियंस वाला चाहिए, लाइसेंस हो, 10-5 साल गल्फ़ में काम किया हो और उम्र 35 साल 30 साल हो, तो ये लोग उस टाइप का ड्राइवर मांगते हैं। फ़िलहाल अपने नज़र में तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ड्राइवर मांग रहा है, वीज़ा है, रहेगा तो हम ज़रूर बताएंगे। और आजकल सुना एक नया सिस्टम चल रहा है, स्क्रीन टेस्ट भी कराना पड़ता है ड्राइवरी के लिए। इतना सच्चाई आप लोग बताइए, स्क्रीन टेस्ट होगा तो यानी जो हैंडसम लोग हैं वही ड्राइव कर सकते हैं। लास्ट में कोई ऑप्शन नहीं है, ड्राइवरी में ही आना है। तो आ जाइए, कोई आपका जानने वाला, आपके गांव वाला कोई यहाँ पे रहता है, भरोसे वाला आदमी हो, तो उससे बात करके आप आ सकते हैं। समझ रहे हैं? या ध्यान में रख के काम कराएं, पैसा अपने हिसाब से दें, काम हो जाने के बाद ही पैसा दिया करो। पहले पैसा दे दोगे तो कहीं कहीं काम नहीं होता है, पैसा ले लेते हैं। तो सब चीज़ें ध्यान में रख के आप अपना अच्छे से काम करा के कहीं आ सकते हैं। एकदम सही तरीके से आप लोग ध्यान में रख के काम कराएं। वहाँ से आ गए, अपनी गाड़ी के पास गए, यहीं पार्किंग में गाड़ी है। और ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे मैं ख़ानदानी ड्राइवर हूँ, मेरा दादा ड्राइवर, मेरा बाप ड्राइवर, पोता ड्राइवर, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे घर में सिर्फ मैं ही ड्राइवर हूँ, मैं ही गाड़ी चलाता हूँ, बाकी और किसी को गाड़ी चलाना नहीं आता 4 व्हीलर में। बाकी बाइक तो सभी चलाते हैं। मैं कैसे ड्राइवर बना, क्योंकि मैं टेम्पू चलाया था, 1 साल कंटिन्यू टेम्पू चलाया था गाइस इंडिया में। मैं मेरा अपना टेम्पू था, ख़रीद के चला रहा था।
कोई 3 पहिए चलाया था, उसके बाद 4 पहिए पे बैठा, 4 पहिए चलाने लगा, ऐसा था। तो कुछ थोड़ा बहुत जानकारी लेनी पड़ती है। 4 पहिए में डायरेक्ट कोई नहीं चलाने लगता है, जब बैठोगे तो थोड़ा कोई दाहिने बाएं रहेगा तो बताएगा, तो इस हिसाब से ड्राइवर बन जाता है। और गल्फ़ में गाड़ी चलाना जितना आसान है उतना कहीं नहीं है। अपना इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश जितना यहाँ ट्रैफिक होती है उतना गल्फ़ में ट्रैफिक नहीं है, क्योंकि अपनी कंट्री में साइकिल वाले को, टेम्पू वाले को, हाथ गाड़ी वाले को, कार वाले को, बस वाले को, ट्रक वाले को, सबको साइड दे के फिर कार निकालना है। यहाँ पे कार टू कार रहेगी, ऐसा गाड़ी चलाना है। तो यहाँ पे सबसे आसान है गाड़ी चलाना, और सब गाड़ी ऑटोमेटिक रहती है, बहुत कम ही ऐसा गियर वाली मिलती है। हाँ, पीछे जहाँ पे मैं था वहाँ पे छोटा सा पार्क है, बाकी अभी जहाँ आ गया है पूरा खजूर की बाग है। ये देख सकते हैं, पूरा खजूर की बाग है, अंदर लाइट जल रही है, यानी रोड के आगे भी इंतजाम है, पीछे भी यही जगह है जो इंतजाम है। अंदर पूरा सिस्टम अंदर लगा हुआ है, यही जगह है। यहाँ से रोड क्रॉस करोगे सामने वाला गेट है, लेकिन मैं इसी बगिया में घूमूंगा अकेले।